जय हिंद दोस्तों। आज सुबह सुबह मैंने एक वकील साहब को सुना जो कि कुछ इस तरीके से बोल रहे थे। शिक्षा सरस्वती देती है। सरस्वती ने कौन सी पीएचडी कर रखी है हमें बताना, कौन सी एलएलबी एलएलएम कर रखी है सरस्वती ने, हमें बताओ कितनी डिग्री है सरस्वती के पास में, हमें बताओ तो सही। सरस्वती कौन थी सरस्वती? वकील साहब, ये तो पूरा भारत जानता है कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं या फिर नहीं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता है। मैं प्रमाण क्यों दूं भाई? मेरी आस्था है तो उनमें है, मैं उनको पूजता हूं तो पूजता हूं। वो ज्ञान की देवी मेरे लिए हैं और थीं। चलो, आपके कहने से मैंने एक बार के लिए मान लिया कि सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी नहीं है। उनके पास कोई, आप डिग्रियों की बात कर रहे हैं ना, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, इतनी सी भी डिग्री नहीं है। डिग्री की क्या बात करूँ मैं, 8 पास भी नहीं, वो फेल हैं, पहली फेल हैं। पहली क्लास जो होती है वो फेल है, पहली क्लास। आपके कहने से मैंने मान लिया, लेकिन मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं जिनमें आप कहते हैं कि नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। समझो, नमो बुद्धाय का अर्थ होता है कि महात्मा बुद्ध के लिए झुको, उनके लिए नमन करो। ये आप सबको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सबके लिए बोलते हैं कि नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बुद्ध के लिए झुको, बुद्ध के लिए नमन करो। लेकिन आप झुकते हैं डिग्री से। आप पहले कह चुके हैं कि मैं नहीं मानता, उनके पास कोई डिग्री नहीं है तो मेरे लिए वो मैं उनके लिए नहीं झुकूंगा, मैं उनको ज्ञान की देवी नहीं मानूंगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा बुद्ध के पास भी कोई डिग्री नहीं है। अगर है तो आप मुझे दिखाओ। आप भी तो डिग्री मांग रहे हो ना, तो डिग्री मुझे भी दिखाओ। कहाँ उन्होंने एलएलबी की थी, कहाँ उन्होंने बीएलएलबी की थी, कहाँ उन्होंने बीएससी नर्सिंग की थी, कहाँ उन्होंने जीएनएम की थी, कहाँ उन्होंने एमबीबीएस की थी, कहाँ उन्होंने एमएससी की थी, कहाँ उन्होंने बीएससी की थी, कहाँ उन्होंने बीए की थी, कहाँ उन्होंने एमए की थी, कहाँ उन्होंने पीएचडी की थी? उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी आप उनको पूछते हैं। और डिग्री से मुझे याद आया, विराट कोहली के पास कोई डिग्री नहीं है, करोड़ों फैन हैं उनके। सचिन तेंदुलकर के पास कोई डिग्री नहीं है, करोड़ों फैन हैं उनके। वकील साहब, इंसान की पूजा डिग्री से नहीं, उसके कर्म से होती है। जानकारी का अभाव है आपके पास। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, कस्तूरबा गांधी अनपढ़ थी, फिर भी इंग्लिश बोलती थी, कोई डिग्री नहीं थी उनके पास। और आज भी हमारे भारत में हजारों स्कूल कॉलेज उन्हीं के नाम से चलते हैं। एक कॉलेज हमारे पास में ही है, केडी मेडिकल के सामने है, कस्तूरबा गांधी के नाम से। उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी। इसका मतलब उनकी पूजा करना छोड़ दें, उनको नमन करना छोड़ दें। वकील साहब, मैं आपको बता दूं, सरस्वती देवी ज्ञान की देवी हैं, थी और रहेंगी। और आपने एक बात और की थी कि मैं घोषणा करता हूं आज से मेरी माँ ओमवती देवी, मेरी माँ का भी नाम ओमवती देवी है। ओमवती देवी जो है वो शिक्षा की देवी हैं। मैं कहने लगूं मेरी माँ शिक्षा की देवी है। मेरी क्यों शिक्षा की देवी है? क्योंकि आपको शिक्षा दी। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको शिक्षा आपकी माँ ने दी, आपकी माँ को शिक्षा आपकी नानी ने दी, आपकी नानी को शिक्षा उसकी माँ ने दी। ऐसे ही ऐसे शिक्षा चली जा रही है पीछे। तो वो उसी प्रकार से ही ज्ञान की देवी है। जो फर्स्ट उपदेश, सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सरस्वती जी ने दिया था ब्रह्मा जी से जन्म लेने के बाद। और आपने कहा था कि भगवान राम भगवान है ही नहीं, उन्होंने तो बाली को छुपके से मारा था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने छुपके नहीं मारा था। बाली ने क्या किया था कि उसका छोटा भाई था सुग्रीव, और सुग्रीव की पत्नी थी, सुग्रीव की पत्नी पर उसने कब्जा कर रखा था, उसे पीट के भगा दिया था राज्य से। और जो इंसान अपनी, जो हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है, सनातन धर्म में माना जाता है कि छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान और बड़े भाई की पत्नी माँ के समान होती है, और जिस इंसान ने बेटी पर गलत नजर डाली हो वो मरने के लायक है। इसीलिए भगवान राम ने बाली को मारा था। और ये बात खुद कृष्ण बाली ने भगवान राम से पूछा था, तुमको सुग्रीव प्रिय है, फिर मैं क्यों नहीं, मैं भी तो इंसान हूँ। तब उन्होंने कहा था, तुम इंसान हो और तुम भी मुझे प्रिय हो, लेकिन तुम्हारे कर्म थोड़े बिगड़ चुके हैं। तुमने अपनी छोटे भाई यानी कि बेटी के समान छोटे भाई की पत्नी पर गंदी नज़र डाली है, इसीलिए तुमको मारा जा रहा है मेरे हाथों। और आपने एक बात और कही कि एक ही घर में 10-10 भगवान ने जन्म ले लिया, कि भाई राम भी है, कौशल्या भी है, भरत भी है, शत्रुघ्न भी है, दशरथ भी है, लक्ष्मण भी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ आपको वकील साहब, जानकारी का अभाव है आपके पास, कि जिस माँ की कोख से स्वयं भगवान ने जन्म लिया हो, क्या वो माँ साधारण माँ होगी? नहीं, वो कभी साधारण माँ हो ही नहीं सकती। जिस पिता के वीर्य से, शुक्राणु से जो बच्चा पैदा हो रहा है, क्या वो पिता साधारण होगा? जो भगवान पैदा हो रहा है स्वयं, वो पिता साधारण होगा? जो भाई अपने भगवान के स्वयं साथ खेले, क्या वो भाई साधारण भाई होगा?
वो कभी साधारण भाई नहीं हो सकता, ना वो माता साधारण होगी, ना वो पिता साधारण होगा, और ना ही वो भक्त साधारण होगा जिसने स्वयं राम भगवान के दर्शन किए हों। कम से कम 500 करोड़ लोगों की आस्था है भगवान राम में। भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है, इंडोनेशिया में है, श्रीलंका में है भगवान राम की आस्था। पूजते हैं भगवान राम को। इंडोनेशिया की तो करेंसी पर उनका फोटो है भगवान राम का। और आपने एक बात और कही थी कि ये जो आरक्षण है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था। नहीं, एक बात बताइए, ये रिजर्वेशन कहाँ से आ रहा? बाबा साहब ने दिया? वो खुद महात्मा गांधी ने दिया था, और वो भी 10 साल के लिए। उसके बाद सरकारें भ्रष्ट होती गई, आरक्षण की डेट बढ़ती गई, केवल 10 साल के लिए लागू हुआ था। ये आरक्षण जो है, एक क्षत्रिय समाज से राजपूत राजा थे, छत्रपति महाराज साहू जी महाराज थे जिन्होंने सन 1902 में सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत की थी। उन्हीं को भारत में आरक्षण का जनक माना जाता है, साहू जी महाराज को, जो कि एक राजपूत सम्राट थे। वकील साहब ने एक बात और कही है कि जो नारी शिक्षा का अधिकार है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलाया था। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने लड़ाई ली। मैं वकील साहब की जानकारी के लिए बता दूं कि जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उस बैठक में 15 महिला डिग्री पास शामिल थी। उन महिलाओं के मैं आपको नाम भी गिना देता हूँ, मेरे पास पूरा पर्चा है। पहली महिला थी सुचेता कृपलानी, दूसरी थी विजयलक्ष्मी पंडित, तीसरी थी पूर्णिमा बनर्जी, चौथी थी कमला चौधरी, पाँचवीं थी बेगम अजाई रसूल, छठवीं थी राजकुमारी अमृता कौर, सातवीं थी सरोजनी नायडू, आठवीं थी हंसा मेहता, नौवीं थी जी दुर्गाबाई, 10वीं थी दक्षयानी बेलायुधन, 11वीं थी अम्मू स्वामीनाथन, 12वीं थी मालती चौधरी, 13वीं थी रेणुका राय, 14वीं थी लीला राय, 15वीं थी एनी मस्करीनी। ये 15 महिला शामिल थी संविधान सभा की बैठक में। एक बात और बता दूं, सीता माता कितनी पढ़ी थी, कितना ज्ञान था उनको। झांसी वाली रानी, कितना ज्ञान था उनको, जिनका आज भी अंग्रेज लोहा मानते हैं, आज तक भी अंग्रेज लोहा मानते हैं उनका। वो कितनी पढ़ी लिखी थी, कितनी उनकी वीरता थी। चंपावती, नाम भी नहीं सुना होगा वकील साहब आपने। चंपावती महाराणा प्रताप जी की बेटी थी, कितनी वीर थी जानते हैं आप। रानी पद्मावती कितनी वीर थी। और आप बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलाया था।